हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंपलसरी कोर्स है। एमपीएस 001, 002 और 003 और साथ ही 004, ये चारों सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ने ही होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जून 2022 का पेपर, क्योंकि दिसंबर 2022 की आप सभी की डेट शीट आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर एमपीएस 003 का पेपर एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये पेपर थोड़ा आप सभी के लिए डिफिकल्ट भी होता है, इसके रिसोर्सेज कम मिलते हैं और ये थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है। तो इसीलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से समझना है, कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर कुछ पेपर में जो पहली बारी बच्चे पेपर दे रहे हैं एमपीएस का, तो वो इस बात का ध्यान देंगे कि पेपर जो है वो आप सभी के लिए 3 घंटे के लिए होगा फर्स्ट ईयर में। जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर में उनकी बैक थी, पहली बात। या फिर दूसरी बात, वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स को छोड़ चुके थे फिर एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे, उन सभी का भी 3 घंटे का ही होगा। बाकी अदर पेपर जितने भी सेकेंड ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के ही वो आपके 2 घंटे के होते हैं। ये 100 मार्क्स का होगा और जो सेकेंड ईयर के पेपर जितने भी बच्चों के हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं, वो 2 घंटे के ही होते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए 3 नोट है। पहली बात तो आप लोगों के लिए सभी अंक समान है। आपको कम से कम क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में करना है। कुल 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से। ये जैसे अनुभाग बटे हुए हैं, 2 अनुभाग है, हर अनुभाग से आपको 2 प्रश्न करना कंपलसरी है। 2 अनुभाग आए हैं, जैसे पहला अनुभाग है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद में अनुभाग नंबर सेकंड है, ऐसे लेकर 10 तक, उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है हाशिए पर रहने वाले समुदाय। पहली बात तो हाशिए पर रहने वाले समुदाय कौन कौन से हैं? तो हाशिए पर रहने वाले वो सभी समुदाय हैं जो निर्जातीय हैं। दूसरी बात महिलाएं हैं, या फिर वो सभी लोग जो अल्पसंख्यक है। कैसे हैं? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक में आप सभी के कौन आ जाते हैं? निर्जातीय, आदिवासी वगैरह, ये सारे के सारे, ये निम्न जाति के लोग, वो सारे के सारे आप सभी के आ जाते हैं। तो सामाजिक आंदोलन हुए, तो उन सामाजिक आंदोलनों की क्या भूमिका रही है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जब भी आप अपने क्वेश्चन में ये शब्द देखते हो आलोचनात्मक, तो आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको केवल उसकी बुराई नहीं करनी, उसकी बुराई के साथ में आपको उसकी अच्छाई भी करनी है। तो भाई, जैसे निर्जातियों ने कई आंदोलन किए हैं, जैसे हम बात करें तो आंसू, ASHU, आंसू, आंसू। इसके बाद में आंसू के बाद में मिजो नेशनल फ्रंट है। इसके बाद में पंजाब के अंदर हुए। तो बहुत सारे हाशिए पे रहने वाले समुदाय, इन निर्जातियों ने क्या किया है? अपने लिए आंदोलन किए हैं। और अपने लिए जब इन सभी ने आंदोलन किए हैं, तो इन सभी आंदोलनों में क्या है कि पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए या धर्म संप्रदाय के लिए या एक कम्युनिटी के लिए इन्होंने अपनी अलगाववाद की मांग रखी है। तो इन्हें अलग तो नहीं किया गया, परंतु आज भी इनकी स्थिति हाशिए पे ही है। कई बार आंदोलन क्यों किए जाते हैं? ताकि इन हाशिए पे जो भी समुदाय के लोग पड़े हैं, उनकी स्थिति को बदलाव किया जा सके, उनकी स्थिति को बेटर बनाया जा सके, परंतु उनकी स्थिति जो है वो सुधर नहीं रही है। इस वजह से हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, या फिर जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं, उनकी स्थिति ज्यादा बेटर नहीं हो पा रही है। तो उनकी स्थिति को सुधारा जाए, इसीलिए आंदोलन होते हैं। परंतु जो है आंदोलन कहीं हद तक हमें दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि कई बार हम देखते हैं कि जो हाशिए पे जो समुदाय है, ये जब आंदोलन करते हैं तो इस पे कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती है, और वो उन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल करती है, जिनमें वो चुनाव जीत तो जाती है, परंतु जो हाशिए पे लोग थे उनकी स्थिति यथासंभव जैसी थी उसी प्रकार की आज भी बनी रहती है। तो सामाजिक आंदोलन से इनकी स्थिति जो है वो ज्यादा बेटर तो नहीं हुई है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसान आंदोलन की उद्भव की चर्चा कीजिए। तो भारत के किसान आंदोलन की बात कर दे तो 2 आंदोलन तो आप सभी को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपका तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवाड़ी आंदोलन। इन दोनों वीडियो को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप बिल्कुल इसको सर्च करेंगे, आप सभी को बिल्कुल डीप से आंसर मिल जाएगा। अभी आंदोलन के उद्भव की बात करते हैं, तो इनके आंदोलन के उद्भव इसीलिए हुए क्योंकि जब नई नई तकनीकें आई, तो बहुत सारे ऐसे किसान भी थे जो उन नई तकनीकों को अपनाने में असमर्थ थे।
तो उन किसानों ने आंदोलन किया। दूसरी बात, बिजली की कीमतें हो गई, वो समय समय पर बढ़ती रहती है। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जनता को प्रोवाइड नहीं किया गया था स्टार्टिंग में, इस वजह से आंदोलन कर रहे थे। सब्सिडी नहीं दी जाती थी, इस वजह से आंदोलन करते थे। कई बारी क्या होता था, फसलें जो थी वो बहुत चौपट हो जाती थी, और व्यापारी वर्ग कई बारी क्या करता है कि वो जानबूझकर किसानों से फसल नहीं खरीदता, इंतजार करता है कि फसल खराब होगी तो किसान हमें सस्ते दामों में बेचेंगे, और वो इस अवसर का लाभ उठाते हैं। इसीलिए जो किसान है वो कई बारी आंदोलन करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल ईज़ी थे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में हित समूह लिखा जाए या दबाव समूह लिखा जाए? हित समूह लिखा जाए या फिर दबाव समूह लिखा जाए? दबाव समूह, दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए तो आप सभी को कन्फ्यूज़ नहीं होना। भई लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में कई बारी राजनीतिक दल जो होते हैं, हम उनको जिन आकांक्षाओं से, जिन इच्छाओं से उन्हें चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएँगे और हमारे लिए विकास का काम करेंगे, हमारी एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, इन सब चीज़ों को बेटर करेंगे। बट कई बारी राजनीतिक पार्टी केवल सिर्फ़ उस समय काम करती है जब उसको चुनाव आते हैं, और ऐसे समय में दबाव समूह या हित समूह कई बारी सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों से जनता को बचाने में, सुरक्षा देने में, इन सब में भी उनका कुछ इम्पोर्टेंट रोल ज़रूर रहता है। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा, कैसी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय राजनीति में संसद की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप इसको एक्सप्लेन बिल्कुल कर सकते हो कि भाई भारत के अंदर जितने भी कायदे कानून बनते हैं, वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी पर जो चर्चाओं का जो एक मंच है, वो हमारे नेताओं को वहाँ मिलता है। हमारे संसद के अंदर जितने भी राजनेता चुनकर जाए जाते हैं, वो सभी राजनेता अपनी-अपनी क्षेत्रों की स्थिति को बेटर बनाने में कहीं न कहीं अपने महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं के अधिकार के प्रति विकास, महिलाओं के अधिकारों के प्रति विकास की एजेंसियों और उनके योगदान, यानी कौन-कौन सी ऐसी एजेंसी है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कारगर साबित हुई है और उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो वी विल सून अपडेट, इस वीडियो को हम जल्दी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र पर जारी वाद विवाद का आकलन कीजिए। लोकतंत्र पर जारी वाद विवाद क्या है कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, किन किन बातों से अच्छा है। कई देश कहते हैं लोकतंत्र बहुत बेकार व्यवस्था होती है, इसमें मूर्खों का शासन होता है, इसमें केवल सरों की गिनती होती है, इसमें केवल अगर एक मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि ज़्यादातर लोकतांत्रिक विकासशील देशों में हम ऐसा देखते हैं कि चुनाव में केवल अमीर लोग ही खड़े होते हैं, और जब भी चुनाव में वो खड़े होते हैं तो गरीब लोगों का वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें लालच देते हैं, श्राप देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, अलग-अलग तरीके से पैसों से रैलियों में ले जाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं विकासशील देशों में जो कहीं न कहीं गरीबी आज भी बनी हुई है। सरकार गरीबी को खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल रही है। इस वजह से हम देखते हैं लोकतंत्र कई लोग खराब बताते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं भई लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इसकी वाद-विवाद अच्छी क्यों है, बुरी क्यों है, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो। अगला है भारतीय संविधान में सामाजिक चिंतन का उद्भव की चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान में सामाजिक चिंतन का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अधिकतर मेंबर ऐसे थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपने मुख्य भूमिका निभाई, और जो ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे वो केवल एक ही कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, सिर्फ अपर कास्ट से, या फिर मुस्लिम लीग थी तो सिर्फ मुस्लिम ही थे, ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग-अलग जो समुदाय के लोग थे उसमें महिलाएं भी शामिल थी, बड़ी जाति के भी, छोटी जाति के भी, हिंदू पुरुष और मुस्लिम पुरुष, हर तरीके के लोग इसके अंदर शामिल थे। में सिख भी थे। तो इस वजह से हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक चिंतन का उद्भव हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो पे भी हमने बात कर रखी है, अशोक मेहता समिति के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोग इसका आंसर जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। वैसे देखो, एक ये क्वेश्चन कितना आसान है, लोकतंत्र पे जारी वाद विवाद, और एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप सिंपली अभी तक यहाँ से अटेंड कर सकते थे। ऊपर भी आप कई क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, 5 क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी की स्क्रीन पर, कि लोकतंत्र के विकास पर नवीन मीडिया, मतलब नई मीडिया टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या रोल है। तो नई मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि पुरानी जो मीडिया थी वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती थी। आज के समय में सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स है, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स वाली बात हो जाती है, अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो सरकार अगर ना चाहते हुए भी वो फैसला या उस मामले में अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रही थी तो उसे इंटरफेयर करना पड़ता है। नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी से
हम देख रहे हैं, हम ना केवल अपने देश की जानकारी ले पाते हैं, बल्कि विदेशों की भी जानकारी ले पाते हैं। तो इसका एक लाभ ये भी मिला है हमको। इसका एक प्रभाव ये भी हुआ है, लोकतंत्र को एक फ़ायदा ये भी मिला है कि जब हम लोकतंत्र का एनालिसिस करते हैं, चुनाव का एनालिसिस करते हैं, तो नवीन मीडिया से हमें दूसरे देश की डेमोक्रेसी के बारे में भी पता चलता है, ताकि उस देश की व्यवस्थाएँ कैसी है, हमारे देश की व्यवस्था कैसी है, हमारे देश की व्यवस्था में दूसरे देश की व्यवस्था से क्या कमी है, इसके बारे में हमें उससे पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट के लिए, और शॉर्ट नोट आप सभी को ज़रूर अटेंड करना है। अगर आप शॉर्ट नोट अटेंड नहीं करेंगे, तो आप सभी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तेभागा आंदोलन, तो कृषक आंदोलन में तेभागा आंदोलन हम आप सभी को पहले ही करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कृषक आंदोलन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें तेभागा भी मिल जाएगा। और अगला है कांग्रेस की कराची संकल्पना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं की गई थी, जल्दी आप सभी के लिए अपलोड कर दी जाएगी। शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होगा, थोड़ा ही लिखना होगा, और वो इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी के लिए जल्द से जल्द हम अपडेट कर देंगे। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप सभी की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। आपको किन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कौन सा क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग है, और किस तरीके की तैयारी आपको करनी चाहिए। इन तमाम तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस नंबर के साथ हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को के थ्रू आप हमसे सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम आप सभी के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने का भी प्रयास करें, ताकि मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय